नौकरानी ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। गृह स्वामी न्याय की लगा रहे गुहार। घर से बेघर हो परिवार संग दर दर भटक रहे। बता दें कि घर में कार्य करने के लिए नौकरानी रखना गृह स्वामी को महंगा पड़ गया। अब न्यायालय के लगा रहे हैं चक्कर। दरअसल मामला है सदर थाना क्षेत्र के कार्मिक नगर के रहने वाले अमिताभ दत्ता का, जिसने 2019 में कार्य करने वाली नौकरानी को अपने घर में कार्य करने के लिए रखा था। कुछ दिनों बाद जब गृहस्वामी घर से बाहर चले जाते थे, तब नौकरानी घर में बाहरी लोगों को लाकर गलत कार्य करने लगी। अमिताभ दत्ता को जब पड़ोसियों के द्वारा नौकरानी की कारस्तानी पता चली तो उसने उसे घर से निकलने को कहा। तब नौकरानी ने दत्ता व उनके परिवार को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी, जिसके बाद दत्ता व उनके परिवार ने स्थानीय थाने को इसकी सूचना दी। पुलिस की मौजूदगी में 2021 में उसे घर से बाहर निकाला गया। इस दौरान उसके बैग से घर के मालकिन के जेवरात भी बरामद किए गए थे। मैं अमिताभ दत्ता जी की डॉटर हूँ। मैं इस मामले के बारे में जो भी मेरे फादर ने कहा उसमें बस थोड़ी चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हुई है, जो भी घटना हुआ है, ये पुलिस और प्रशासन सबको इस बारे में खबर है। लेकिन मैं एक अपील पुलिस और प्रशासन से और हमारे जो सरकार से ये कहना चाहूँगी कि जेंडर के बेस पे आप लोग न्याय करना या लोगों की बात सुनना बंद करिए। अगर कोई लड़की अगर कुछ आकर के कह रही है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो सच ही कह रही होगी। उसका बैकग्राउंड, उसके डिटेल्स, उसकी सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। धनबाद शहर में, इतने बड़े शहर में ये चीज़ें हो रही है, अगर किसी इज्जतदार घरों के साथ में ये चीज़ें हो रही है तो ये सबके नज़र में आना जरूरी है। इसमें दोषी आप किनको मानते हैं? इसमें दोषी तो खैर उस लड़की को तो मैं बोलूँगी ही, साथ ही साथ इसमें मैं प्रशासन को भी कहना चाहूँगी कि जब उस लड़की ने एफआईआर लॉन्च किया तो आपने उस लड़की का क्या प्रूफ लिया डेट ऑफ बर्थ का? आपने क्या सोच करके उसको नाबालिग घोषित कर दिया? आप कौन होते हैं उसको ये बताने वाले कि आप नाबालिग हैं? दूसरा सवाल जो मैं माननीय हमारे अनिल चौधरी जी से करना चाहूंगी कि कौन है अनिल चौधरी? अनिल कुमार चौधरी जी जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस है हमारे हाईकोर्ट के। उन्होंने जो एक हमें जो बेल दिया, वो एंटीसिपेटरी बेल जो मेरे फादर को मिला, वो विक्टिम कंपेंसेशन देने के बाद मिला। ये विक्टिम उन्होंने किस बेसिस पे साबित किया कि वो लड़की जिसका नाम ट्विंकल कुमारी है, ये किस बेसिस पे ये लड़की विक्टिम हुई? मैं उनसे ये विनम्र सवाल करना चाहूंगी, आपने ऐसा कौन सा सबूत देखा कि आपने उसको विक्टिम बना दिया? सिर्फ जेंडर के बेस पे आप किसी को विक्टिम या दोषी नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे लगेगा कि सरकार को है यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना चाहिए और इस केस को फास्ट ट्रैक पे देखना चाहिए, क्योंकि हमको लेकर के ये आज का चौथा या पांचवा केस होगा जो इस लड़की और इसके गिरोह ने किया है। इसके गिरोह में और भी कई महिलाएं शामिल हैं, जिसमें से एक नाम मैं निशु कुमारी का लेना चाहूंगी, जो भी मासूम बन करके, नाबालिग बन करके लोगों के घरों में घुस के साथ ही साथ आपस में सब सलाह मशवरा करके भाग बंटवारा करती हैं पैसों का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भाग्यश्री है। मैं अमिताभ दत्ता जी की डॉटर हूँ। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, प्लस मेरे ऊपर भी पॉक्सो का केस लगा है, जबकि मैं एक महिला हूँ, मैं एक लड़की हूँ। लड़कियों पे पॉक्सो का केस कैसे लग सकता है, ये सवाल भी मेरा रहेगा पुलिस और सरकार से। हमने भी बेल लिया है पैसे दे करके, तो ये कहाँ का इंसाफ है और ये क्या हो रहा है इस शहर में? क्या मामला क्या है? मामला एक नौकरानी थी, वो अपना गरीबी का हवाला देके मेरे पास, मेरे वाइफ के पास बोला कि हम बहुत गरीब हैं, हमें कुछ काम हम दीजिए। तो हम लोगों ने उसको काम गरीबी देख के दे दिया। मेरा बीवी थोड़ा तरस खा के दे दिया उसको काम। तो काम करते करते उसने ऐसा कर लिया कि हमको ब्लैकमेल करने लगा। जब हम लोग घर से बाहर रहते थे तो अनाप शनाप आदमी को घर में घुसाता था, और हम अगर बोलते थे तो हमको बोलता था तुमको ही फंसा देंगे रेप केस में, तो ये केस में, वो केस में फंसा देंगे। धमकी दे दे के हमसे पैसा लिया। अभी तक वो बहुत पैसा, काफ़ी पैसा हमसे ले लिया, अकाउंट में डला लिया, कैश लिया, पॉकेट से निकाल लेता था। जबकि मारपीट हमसे किया, वो हमको मारता पीटता भी था। तो हम तो घर छोड़ दिया था। अभी ऐसा है कि हमने जब उसके बाद में मेरा वाइफ को वो लड़की मैसेज करने लगा कि तुम लोग धनबाद आओगे तो तुमको जान मार देंगे, जान मार देंगे, एसिड फेंक देंगे। तो ये लोग ये सब देख करके यहाँ धनबाद पहुँच गई। तो धनबाद पहुँची तो इसको हम ये लोग, जब हम उस समय घर में नहीं थे, बाहर काम में गए हुए थे, तो ये लोग जब दरवाज़ा खुलवाया मेरा बेटा और वाइफ, तो घर से जब बहुत देर के बाद दरवाज़ा खुला, खोलने के संग देखा कि दो लड़का वो खिड़की तरफ से भाग रहा है। तो भाग रहा है तो ये मेरा जो बेटा था वो उसके पीछे दौड़ा। तो इस बीच मेरा वाइफ के साथ ये नौकरानी जो है वो झगड़ा करने लगी। बोला कि हम काम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। तो अपना झोला झक्कड़ लेके जाने लगी। तो बीवी बोली कि
दिखाओ क्या क्या है झोला में, तो नहीं दिखाई। इतने में छीना झपटी करने लगी, तो होने लगा तो गिर गया थैला। उसमें से जितना भी जेवर रखा हुआ था इनका यहाँ का यूज़ के लिए वो सब निकला। फिर उसको धक्का दिया, सारा चीज़ समेट के भाग गई। अब भागते भागते बोली कि अगर तुम लोग केस किया तो हम तुम लोग को बुरी तरह फंसा देंगे। तो फिर हम लोग ने उस दिन हम नहीं थे, हम सुबह में जब आए, रात को नहीं, हम रात में काम करवा रहे थे, करगली में हम थे। तो ये लोगों ने रात को फिर आया, कुछ पेपर्स उसका छूट गया था, वो पेपर लेने के लिए बोला कि मेरा कुछ सामान छूट गया, मेरा सामान दे दो। तो जबकि उसका कोई सामान ही नहीं था। आप पे केस कब हुआ था और कब बेल लिए आप? केस तो हम पर ये किया था 1 तारीख को, 1 1 तारीख क्या है? दिसंबर 1 दिसंबर 2021। जी। पहले 30 तारीख को, 29 तारीख को इस सारा केस लेकर के हम लोगों ने महिला थाना गया। महिला थाना में आवेदन दिया तो वहाँ से कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम लोगों ने एसपी को सूचना दिया। फिर जब नहीं कुछ हुआ तो हम लोगों ने आके केस किया। 30 तारीख की कहानी है ये, 30/11/2021। पहले हम लोग केस किए। हम लोगों ने पहले केस किया। तो फिर जैसे उसको जानकारी मिला कि हम लोग उस पर केस कर दिया, तो उसने 1 तारीख को जाके बैंक मोड़ थाना में मेरे ऊपर रेप